ये देखिए मजिस्ट्रेट साहब। ओके मिस्टर राव, विल कंसिडर योर प्ली फॉर द बेल। नासिक जेल में रिमांड पर रह रहे मुख्यमंत्री सूर्य नारायण जेल में ही प्रेस मीटिंग रखकर भविष्य में करने वाली उपलब्धियों के बारे में बताने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के पीए रहने वाले आप आज इस जेल में आकर बहुत दुख हो रहा होगा। नहीं, खुशी हो रही है मुझे। जेल का जीवन कैसा है पता तो चल गया होगा आपको। जेल का जीवन कैसा है पता चल गया है। उनके लिए भी अच्छा करने की सोची है। जेल से आप कैसे बाहर आएंगे? नहीं आ रहा हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सर, आपने जो कार्य किए हैं उसमें हर जगह पर गड़बड़ की गई है, ये पूर्व मुख्यमंत्री जी का कहना है। उसकी सफाई जनता खुद ही देगी। जेल के अंदर रहते हुए आप चुनाव कैसे लड़ेंगे सर? अगर आप जीत भी गए तो आप क्या दिखाना चाहेंगे? पार्टी बनाने जा रहा है। पार्टी बनाने में आपको कितना समय लगेगा सर? ऑलरेडी मोनिका मांझी पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिल्ली गई है। पार्टी का नाम क्या है सर? मेरा देश। आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा सर? हमारी पार्टी का चिन्ह नंदी बाबा है। वो अधिकार पार्टी को हराकर श्री हरिशंकर जी के विश्वास को जीत दिलाएगी। आपने ही खून किया है और कोर्ट में केस भी फाइल हो चुका है। गलती करने का विश्वास किया तो मुझे ही बीच रोड पर काट दो। वही मेरा विश्वास किया तो उसी रोड पर फूलों से स्वागत करो। 264 सीट में से आपने किस किस को सीट दी है? बोल रहा हूँ, लिखते जाइए। काशी नगर से राम यादव, बेलापुर में रक्षा पार्टी से महालक्ष्मी। अरे तेरी दीदी को एमएलए का टिकट दिया है। कोल्हापुर से रानी पद्मिनी, नासिक से बार्बर शिवराम, करीमनगर से शिवराज मात्रे। इन सब लोगों को सीट देने का फैसला किया है। खुद का रोजगार करने वाले हैं, ईमानदारी मेहनत की खाने वाले हैं, आदर्श से रहने वाली महिलाएं हैं। छोटी जात से लेकर बड़ी जात तक सब रहेंगे, सभी रहेंगे पार्टी में। जब मैं सीएम का पीए था तब मैंने हजारों चेहरे पढ़े थे। उनके जीवन चरित्र के बारे में पता कर चुका हूँ। ये सब एक अच्छे समाज सेवक साबित हो चुके हैं। निर्णय किया है, इन्हीं को खड़ा करके जीत कर दिखाऊंगा। ऐसे क्या धर्म की रक्षा हो सकेगी सर? धर्मो रक्षिति रक्षितः। इस देश से धर्म कहीं नहीं गया और कहीं नहीं जा सकता। चलता हूँ। नमस्कार। निर्दलीय पार्टी से चुने गए मुख्यमंत्री श्री सूर्य नारायण की नई पार्टी मेरा देश पार्टी की विशाल सभा की तैयारी करने में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। विशाल सभा में द मैन स्टोन कल जनता के सामने विशाल सभा को संबोधित करेंगे। अब और कितना सोचोगे महेंद्र? वो विशाल सभा में पहुंच गया तो हमारी पार्टी में कोई नहीं बचने वाला है। तुम क्या करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, और इतना जानता हूं कि जब वो जेल से बाहर आएगा जिंदा नहीं बचेगा। वो मार डालना होगा उसे। हाँ, सूर्य नारायण! नमस्ते, थैंक यू। ढूंढो उसे। इधर गया हैं? ढूंढो उसे। हो रहा, उधर जा रहा है, पकड़ो उसे। चलो। साहब निकल चुका है वो, अब तुम फॉलो करो। सर, उस ऑटो के साथ सैकड़ों ऑटो चल रहे हैं। उसका ऑटो कौन सा है कुछ समझ नहीं आ रहा है।
रावण का क्रोध, अर्जुन का तेजपन, शिव जैसा विषैला हूं मैं। मेरा लिया हुआ संकल्प बेकार नहीं जा सकता। तुम में से कोई नहीं बच सकता। अभी तक आप सबने जितनी हेल्प की उसके लिए आभारी हूं मैं। आप सब विशाल सभा की तरफ जाइए। भारत मां की कसम है, इन शैतानों को यहीं पर काट कर आऊंगा। मेरा विश्वास कीजिए। आप सब जाइए। ओके सर। मैं आपका कोई नायक नहीं हूं, आपका मित्र हूं, आपका भाई हूं, आपका सेवक हूं। ये मेरा देश पार्टी मेरी नहीं है, हम सब की है।
वोट डालने के 6 महीने बाद फिर एक और चुनाव। जनता भटकाने के लिए, सरकार को अपना बनाने के लिए जनता ही बीच में पीसती है। अधिकार के नाम पर हक जता रहे हैं। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल में भेज दिया। इतना ही नहीं, मारने की भी कोशिश की। राज्य में फिर से कोई गंदगी न फैल जाए, इसलिए उसे वहीं पर खड़ा किया है मैंने। मैं एक मामूली आदमी हूं। मैंने सोचा था मेरी छोटी सी जिंदगी होगी, राज्य की इतनी बड़ी राजनीति भला मेरे किस काम आ सकती है। ये बड़े लोग देख लेंगे करके छोड़ दिया, लेकिन वो बड़े लोग ही हमारे जैसे छोटे लोगों को अपने पैरों तले कुचलते देखकर मैंने ही फैसला कर लिया। आज राजनीति समाज की सेवा करने की जगह नहीं है, वो व्यापार करने वाला मार्केट बन चुका है। इसलिए गुंडे लोग, बदमाश, कॉन्ट्रैक्टर लोग सब राजनीति में आते हैं। उनको लाने की गलती किसकी है? आप नहीं हो क्या? आपकी ही गलती है। हर बार पैसों की लालच में, दारू के लालच में, साड़ी के लालच में तुम उनको वोट देते हो। वो खून पीने वाले राक्षस लोग 5 साल तक सरकार का मजा लेते हैं। तुम उन सब के नीचे मजदूरों की तरह मर रहे हो, पीसे जा रहे हो। बारिश में बाढ़ की परेशानी, गर्मी में सूखे की परेशानी, सर्दी में ठंडी की परेशानी होती है, लेकिन इन तीनों समय में राजनीति को कोई परेशानी नहीं होती। बच्चा गलती करता है तो माँ बाबूजी सबक सिखाते हैं। इंडिया क्रिकेट टीम से सही नहीं खेलती है तो उसके ऊपर जूते चप्पल फेंकते हैं। उसी तरह हमारे राज्य के एमएलए लोग गलती करें तो क्या हम उन्हें सबक नहीं सिखा सकते? नहीं सिखा सकते? हाँ, आज से आप सरकार हो, मैं नौकर हूं। आपको क्या चाहिए? मुझसे बोलिए, क्या चाहिए आपको? बोलिए मुझसे। मुझे इलाज कराना है। सरकारी अस्पताल जाओ तो वहाँ डॉक्टर नहीं रहते, प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमें समाधान बताइए सर। अब सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ नहीं है। राशन कार्ड होने वाले के लिए कोई भी हो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा सकता है। उसके लिए हर चीज के लिए आपको खर्च सरकार देती है, जियो पास बना कर देगी। स्वतंत्र हुए हमें 60 साल हो गए सर। आज भी बहुत से लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। असेंबली में हर नेता ने इसके बारे में कई बार आवाज उठाया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए एक टीम बनाकर घर घर भेजूंगा मैं, रोटी, कपड़ा, मकान दूंगा। उन नेताओं के सामने ही ये काम करके दिखाऊंगा सबको। ये मेरा आश्वासन है। क्या सर, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये तो कह रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे आप? सीएम के ऑफिस में पीए की नौकरी करने पर स्विस बैंक अकाउंट से लेकर यहाँ गली गली में कोने कोने पर किसने कहां पर कितना छिपाया है मुझे सब पता है। वो सब पैसा बाहर निकालूंगा। बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए मम्मी पापा की मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और राजनीति में आने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सर। यस, चाहिए। जिस तरह तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, उनको ही असेंबली में आना होगा। समाज को अपना घर समझने वाले को ही इस असेंबली में आना चाहिए। एक बात और सुन लो, मध्य वर्गों की समस्या खत्म करनी है तो मध्य वर्ग को सामने आना होगा। इस चीजों की समस्या को समझने के लिए मैं अपनी पार्टी में से मध्य वर्ग से 160 लोगों को खड़ा कर रहा हूं। मैंने जिन लोगों को चुना है उन सबको सभा पर बुलाने का कष्ट करूंगा। ये भी नेता बनने के बाद गलती नहीं करेंगे, इनका कैसे विश्वास करें? नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं सीएम था राष्ट्रपति शासन की पिटीशन दी थी 92 बार। राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य 93 बार शासन ना लगने देकर मुझे जेल से ही बाहर निकाल दिया। वो वोट देकर नेता को जिताने वाला जनता का प्यार ही था। कल अगर वही नेता गलती करेगा तो उसे हटाने का भी हक जनता को है। उसी वोट की इज्जत करके इस राज्य को भ्रष्टाचार से खत्म करेगी ये मेरी नंदी पार्टी। गलत आदमी को टिकट देकर गुंडे को नेता बनने नहीं देगी ये मेरी नंदी पार्टी। इस मेरे नंदी पार्टी में आप सब नायक बनेंगे, नायक लोग सब सेवक बनेंगे। ये सारे सिस्टम को मैं पूरी तरह से बदल कर रख दूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। वंदे मातरम। सुनिए बेटा,
है।